हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज के इस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको हम लोग बहुत सारे पार्ट बना चुके हैं इस इलेक्ट्रिक करंट का। और इस इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग काफ़ी वीडियो बनाए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्लास 10th या क्लास 12th के भी बच्चे देख सकते हैं। इसमें हम लोग बताएंगे आपको विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा आखिर होता क्या है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। देखिए, ऊर्जा का मतलब शक्ति होता है, शक्ति का मतलब पावर। जैसे कि एक इंसान है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, जब वह भोजन लेगा तो उसको ऊर्जा मिलेगा। एक घोड़ा को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, जब वह चारा लेगा तो उसको ऊर्जा मिलेगा। एक बकरा का ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, जब वह भोजन लेगा तो उसको एक ऊर्जा मिलेगा। और विद्युत का मतलब ये बिजली का ऊर्जा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी, ठीक है। किसी तार में, किसी चालक में, किसी परिपथ में दिए गए समय तक, मतलब कोई टाइम निफिनिट होगा, कोई टाइम निश्चित होगा, तथा विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए किए गए कार्य को ही विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। देखिए, किसी तार में अगर जो करंट प्रवाहित करेगी तो उसमें कुछ निश्चित समय लगेगा, और जब निश्चित समय लगेगा तो उसमें कुछ न कुछ कार्य होगा, और इसी कार्य को ही विद्युत ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। विद्युत ऊर्जा होता क्या है, विद्युत ऊर्जा होता क्या है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल या वाट घंटा होता है, ठीक है। याद रखिए, विद्युत ऊर्जा, देखिए, अगर जो वाट होता है तो यह विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन किलो वाट होता है तो विद्युत शक्ति का, लेकिन वाट घंटा है ना, तो ये ना विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान से रखिएगा। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत कार्य कहिए या चाहे विद्युत ऊर्जा कहिए, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है या वाट घंटा होता है। जैसे कि एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा फार्मूला है। विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, मतलब विद्युत ऊर्जा कहिए या इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जितना वर्क किया गया है से कहिए। इसका फार्मूला होता है विभवांतर गुने आवेश, विभवांतर गुने आवेश। और विद्युत ऊर्जा को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी को ई से दर्शाते हैं। तो ई बराबर हमारा विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य को वर्क कहते हैं, तो डब्ल्यू बराबर विभवांतर को भी कहते हैं, और आवेश को की कहते हैं, तो भी गुने क्या हो गया, क्यू हो गया। बात को ध्यान से रखिएगा। देखिए, कुछ बात है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिगेस्ट यूनिट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है, ठीक है ना, जिसको के से सूचित किया जाता है, और नहीं तो जे से। किलो जूल को केजी बोलते हैं, के जे, के का मतलब किलो और जे का मतलब जूल, या मेगा जूल, उसको बोलते हैं बड़का एम और जे, मेगा जूल, इसको एम जे से सूचित किया जाता है। इसका कुछ अपना मान होता है, इस मान को ध्यान में रखिएगा। 1 किलो जूल बराबर 10 पर पावर 3 जूल, एक मतलब होता है 1000 जूल। इनमें 10 पर पावर 3 मतलब 1 पर 3 गो जीरो, 10 पर पावर 3 जूल हो गया, ठीक है। 1 मेगा जूल बराबर, तो 1 पर कै गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 गो जूल, एक मतलब होता है 10 लाख जूल, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, याद रखिएगा। 1 बीओटी यूनिट बराबर होता है 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल। जब इसको आप दशमलव में लाइएगा तो आपको पता है कि अभी जैसे कि 36 है, तो इसका दशमलव कहाँ है, राइट साइड में है, तो दशमलव यहाँ है, तो यहाँ से जब ये उठ के जाएगा तो 1 10 से क्या हो जाएगा, गुन्ना हो जाएगा। तो गुन्ना होगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा 3.6 और गुने कितना 10, और 10 पर पावर कुछ नहीं तो कितना 1। तो वही बात यहाँ पे हुआ। 1 बीओटी मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, ये एसआई मात्रक होता है इसके यूनिट में, ठीक है।
क्या होता है, जब इसमें दशमलव यहाँ पे यहाँ लगेगा तो 3.6, आई में 5 गो जीरो है, एगो जीरो लाने के बाद 10 पर पावर कितना हो गया, 6 जूल हो गया। तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा हो गया 3.6 मेगा जूल। आप नहीं समझे, 3.1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो गया, 3.6 गुने मेगा का मतलब कभी होता है 10 पर पावर 6 जूल। तो इसी को तो मेगा में लिखा गया, 10 पर पावर 6 को क्या चीज में लिखा गया, मेगा में। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।